दीदी मुझे मर जाने दो। दीदी मुझे मर जाने दो। दीदी मर जाने दो मुझे। मर जाने दो दीदी। मर जाने दो दीदी। मुझे डर है कि शादी के पहले कहीं अभय की मुलाकात रोहिणी सिंघानिया से ना हो जाए। मैं बहुत थोड़े ही समय में बहुत अच्छी तरह से पहचान गया था चतुर्वेदी। वो बेचारी बड़ी शरीफ और नेक औरत है और मुझे सिर्फ इसी बात का डर है कि कहीं उसकी सच्चाई मेरे आड़े ना आ जाए। क्या मतलब? चतुर्वेदी, मतलब ये कि मेरी सास रोहिणी सिंघानिया वो हमेशा सच का साथ देती है और वो ये जानती है कि सच्चाई क्या है। जब उसे पता चलेगा कि अभय शीतल से सिर्फ इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि सुनीति ने उसके बच्चे को मार डाला है, तो वो ये बात अभय को बता देगी कि उसने उसके बच्चे को मारा नहीं, उसका मिसकैरेज हुआ है। तब तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसी बात को तो लेकर मैं वरीड हूं। मेरे ख्याल से कल मुझे चौथे पे जाना चाहिए और जानना चाहिए कि वहां क्या डेवलपमेंट होती है। उसके बाद ही हम अपना कदम उठाएंगे। हाँ चतुर्वेदी, लेकिन अभय को रोहिणी सिंघानिया से किसी भी हालत में नहीं मिलना चाहिए जब तक अभय और शीतल की शादी नहीं हो जाती। अभय और सुनीति के बीच जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। नहीं सुमन, मैं तो कहता हूं जो हुआ अच्छा हुआ। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? सुमन, कम से कम एक किस्सा तो खत्म हो। दीपक, सुनीति अपनी जान लेने पर तुली है और आप कह रहे हैं किस्सा खत्म हो गया? सुनीति अपनी जान लेने पे इसलिए तुली हुई है क्योंकि किस्सा तो खत्म हो चुका है, लेकिन सुनीति ने उस पर अपनी तरफ से फुल स्टॉप नहीं लगाया। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। जब तक कोई दूसरी कहानी शुरू नहीं होती, इस कहानी का अंत नहीं होगा। ये ऐसे ही रुकी रहेगी। दूसरी कहानी? मैं अब तक नहीं समझी दीपक। मैं सुनीति की शादी के बारे में बोल रहा हूं। शादी? हाँ, जब तक सुनीति कहीं और शादी नहीं कर लेती, अपना घर नहीं बसा लेती, तब तक उसकी नई कहानी शुरू नहीं होगी और ना ये पुरानी कहानी खत्म होगी। शायद आप सही कह रहे हैं। मैं सुनीति से बात करती हूँ। नहीं, अभी तुम उससे कुछ मत कहना। मौका देख के मैं ही उससे बात करूँ। बेचारी सुनीति। मैंने अपने बच्चे की हत्या नहीं की अभय। मैंने उसे नहीं मारा। मैंने तो उसे बस खो दिया। मैं तो अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। ये सब कुछ जानकर भी कि तुम बेवफा निकले, कि तुम मुझसे नहीं शीतल से प्यार करते हो, कि तुम मुझसे नहीं शीतल से शादी करने वाले हो। मैं उसे जन्म देने वाली थी अबे, क्योंकि वो मेरे प्यार की निशानी थी। वो मेरे प्यार की निशानी थी। लेकिन तुम तो वही सोचोगे जो तुम्हारे जैसा एक खुदगर्ज इंसान सोचेगा कि मैंने उसे जानबूझकर खो दिया। मैंने उसे नहीं खोया। तुम्हें जो सोचना है सोच लो अबे। जो इल्जाम लगाना लगा दो, वरना मैं तुमसे ये कभी नहीं कह पाती कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ अभय।
साहब, मैं खुशी बिटिया के लिए दूध बना कर ले आऊँ? नहीं कृष्णा, बहुत मुश्किल से सोई है ये। रात भर जागती रही और मुझे भी जगाती रही। ऐसे में तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी मैम साहब। मुझे कुछ नहीं होगा कृष्णा। ये बताओ, तुम जैस्मिन मेम साहब के यहाँ गए थे? जी हाँ, गया था, लेकिन घर पर तो कोई था ही नहीं। कोई था नहीं? जी, घर खुला पड़ा हुआ था और जास्मिन मेम साहब का सारा सामान भी पड़ा हुआ था, लेकिन वो नहीं थी। काफ़ी धूल मिट्टी जमी हुई थी, जैसे कि वहाँ घर पे कोई रह ही नहीं रहा हो। ये क्या कह रहे हो तुम कृष्णा? इसका मतलब जैस्मिन कहीं चली गई? कहाँ चली गई होगी वो? इस तरह बिना किसी को बताए, बिना अपनी मिनी के बच्चे को मिले? उन्हें तो बहुत प्यार था मिनी मेम साहब से। अगर वो होती तो इस तरह बिटिया की पूरी जिम्मेदारी आप अकेली पर नहीं पड़ती। इसीलिए तो मैंने तुम्हें वहां भेजा था। आज चौथा भी है। खुशी को लेकर कैसे बैठूंगी मैं पूजा में? मैं संभालूंगा बिटिया को। लेकिन क्या कृष्णा? छोटा मुंह बड़ी बात मेम साहब, लेकिन सच तो यह है कि बिटिया को माँ की जरूरत है। जानती हूँ मैं कृष्णा, लेकिन मैं कहाँ से लेकर आऊं इसकी माँ? वो तो हम सबको छोड़ के चली गई। तरुण साहब की दूसरी शादी भी तो हो सकती है ना मेम साहब। तुम्हारा मतलब है मैं खुशी के लिए सौतेली माँ लेके आऊं? हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती मेम साहब। क्या यशोदा मैया को श्री किशन की सौतेली माँ कह सकती हैं आप? यशोदा मैया कहाँ मिलेगी आजकल के जमाने में कोई यशोदा जो अपना सब कुछ भूलकर किसी दूसरे के बच्चे को पाले, उसे माँ का प्यार दे। मुझे तो ऐसी कोई लड़की नजर नहीं आती जिसमें ये सब गुण हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने देखा है सुनीति मेम साहब में ऐसे सारे गुण हैं। सुनीति? सुनीति, सुनीति, हाँ दीदी। सुनीति प्लीज ये तारा की नोट्स कॉपी कर देना। वो पिछले हफ्ते स्कूल नहीं की थी ना, उसकी बुक्स इनकम्प्लीट है। हाँ दीदी, लेकिन पहले तारा से तो पूछ लो कि हैंडराइटिंग अलग होने की वजह से उसकी टीचर से डांटेगी तो नहीं? तो टीचर से भी तू ही बात कर लेना। मैं? हाँ, तो उसकी मासी जो है, और मासी माँ जैसी होती है। माँ जैसी होती है दीदी, माँ नहीं होती। लेकिन तू है सुनीति, तू तारा की माँ है। अपने बच्चे की तो माँ नहीं बन सकी मैं। सुनीति, सच दीदी, कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान भी कितने अजीब खेल खेलता है हमारे साथ। किसी बच्चे से उसकी माँ छीन लेगा तो किसी माँ से उसका बच्चा। तू मिनी की बात कर रही है ना? हाँ दीदी, मिनी की जगह अगर भगवान मुझे ही ले लेता सुनीति, तो। ऐसा मत बोल। मिनी शायद जानती थी कि भगवान तुम दोनों के साथ क्या करने वाला है, इसलिए शायद मरने से पहले उसने तुमसे वचन लिया कि तुम उसके बच्चे को माँ का प्यार दोगी। हाँ दीदी, आज मिनी का चौथा है ना? तू चल रही है ना? नहीं दीदी। क्यों सुनीति? मिनी तो तेरी अच्छी सहेली थी ना? मिनी मेरी सहेली ही नहीं थी, शीतल सिंघानिया की भाभी भी थी। वो शीतल जो अभय के साथ शादी करने वाली है। और तू सोच रही है कि वहां अभय भी होगा, इसलिए तू नहीं आ रही है ना? कृष्णा, हे कृष्णा, कृष्णा। तुम रुको, मैं जाती हूँ। क्या है तरुण? माँ, कृष्णा कहाँ है? वो काम कर रहा है, क्या चाहिए तुम्हें? काम कर रहा है, उसे यहाँ बुलाओ। कृष्णा, कृष्णा। तुम्हें क्या चाहिए तरुण, मुझे बताओ। माँ, मुझे शराब चाहिए। तुम्हें शराब नहीं मिलेगी। माँ, मैंने ही कृष्णा से कहकर शराब की सारी बोतलें तुम्हारे कमरे से बाहर हटवा दी हैं। क्यों हटवा दी आपने बोतलें माँ?
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम शराब पियो, और वो भी आज। शराब नहीं पीऊं, आज शराब नहीं पीऊं। क्यों? क्योंकि आज मिनी का चौथा है और तुम्हें पूजा में बैठना है, क्योंकि तुम मिनी के पति हो। आज मिनी का चौथा है माँ। आज मेरी मिनी का चौथा है। माँ एक बात बता, ये चौथा क्या होता है माँ? क्यों करते हैं लोग चौथा? ताकि लोग मरने वालों का गम करना भूल जाए और अपनी अपनी जिंदगी जीने लग जाए। वो क्या कहते हैं उसे? उठाला कि बस अब उठ जाओ, सारे गम भूल जाओ, अपनी अपनी जिंदगी जीने लग जाओ। क्या मिनी को बुलाना इतना आसान है माँ? क्या मैं मिनी का गम करना भूल जाऊं? नहीं माँ, नहीं। मिनी का गम मुझे जिंदगी भर रहेगा माँ, जिंदगी भर। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ माँ, मैं उसका चौथा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं उसका चौथा मैं नहीं कर सकता। थैंक यू जैस्मिन, थैंक यू वेरी मच। तुमने अपने काले जादू से अभय के दिल में सुनीति के लिए नफरत पैदा कर, और मेरे लिए प्यार। बस अब एक और काम कर दो, सिर्फ एक और। कुछ ऐसा करो जिससे अभय और मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, जल्द से जल्द। मेरी काली लिपस्टिक, मेरी काली लिपस्टिक कहाँ गई? काली लिपस्टिक मैंने वापस ले ली है शीतल। मुझे मेरी जैस्मिन जो वापस मिल गई है। अब हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है तेरी। जैस्मिन जो मेरे पास है, मेरे पास है जैस्मिन। जैस्मिन मेरे पास है। इसका मतलब जैस्मिन अपनी काली दुनिया में हमेशा के लिए लौट चुकी है, और वो मेरा राज अपने अंधेरों में ले गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब इसके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। और रही बात मेरी और अभय की शादी की, तो वो तो काले जादू के बिना भी हो सकती है, और वो काले जादू के बिना हो जाएगी। पहले मैं अपने अभय को सबसे मिलवा तो दूं। माँ, सारी तैयारियां हो गई चौथे की? तैयारी? एक माँ कैसे तैयारी कर सकती है अपने बच्चे के चौथे की? कैसे रोक सकती है अपने आंसू? कैसे समझा सकती है अपने आप को कि उसे एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर बैठना है, अकेले ही बैठना, अपने बहू की आत्मा की शांति की पूजा में। माँ, आप अकेली कहाँ हैं माँ? मैं हूं ना आपके साथ।
लेकिन तरुण तो बैठने के लिए तैयार नहीं। वो तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि उसे मिनी का गम छोड़ना होगा। माँ, मैं तरुण को समझाऊंगी। हाँ, वो नहीं मानेगा। तो मैं अभय से कहूंगी उसे समझाने के लिए। अभय से? हाँ माँ, अभय लौट आया है माँ। अभय लौट आया? ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। कहाँ है वो? घर पर है। अचानक ही लौट आया माँ। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां थी, वरना ना जाने वो क्या कर बैठता। क्या कर बैठता मतलब? माँ, वो मेरे लिए लौट कर आया है। तुम्हारे लिए या सुनीति के लिए? मेरे लिए। माँ, वो मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। मेरे लिए तो लौट कर आया है वो। माँ नहीं, मैं नहीं मानती। अभय सुनीति से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। वो उसी के लिए ही वापस लौट के आया है। वो सुनीति से नफरत करता है क्योंकि सुनीति ने उसके बच्चे को मार डाला। सुनीति ने उसके बच्चे को मारा नहीं था, उसका मिसकैरेज हुआ था और उसमें सुनीति की कोई गलती नहीं थी। माँ, सुनीति ने खुद अभय से कहा है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि वो अभय से नफरत करती है। मैं अभय को समझाऊंगी कि सुनीति ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं बताऊंगी उसे सच्चाई। मैं दूर करूंगी उसकी गलतफहमी। मैं कराऊंगी उन दोनों की शादी, चाहे सुनीति की डोली के साथ साथ आपकी बेटी की अर्थी क्यों ना हो जाए। हाँ?